सो गाइस, मार्केट में इतनी ज्यादा उथल पुथल चल रही है कि यहाँ पे ट्रेड करना सबसे मुश्किल हो गया है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कुछ हमको आगे की चीजें पहले पता चलने वाली है, मतलब मार्केट बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है, और उनके एक्चुअल फैक्ट्स और पूरे प्रूफ के साथ, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस एक वीडियो में आपके आने वाले मार्केट के नेक्स्ट प्रूफ सारे क्लियर होने वाले हैं। तो शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड सारे बेस्ट वीडियोस आपको टाइम टाइम देते रहता हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूँ हमारे चैनल, जहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले क्रिप्टो मार्केट की कुछ मेजर अपडेट्स को लेकर। अब वो मेजर अपडेट जहां पर हमने देखा लास्ट 7 डेज में ऑलमोस्ट ओवर $200 बिलियन वाइप आउट हो गए, मतलब लिक्विडेट हो गए लोगों के, और वो भी सिर्फ क्रिप्टो मार्केट से। बट इस बार तो जो लंका लगी है वो स्टॉक मार्केट की भी लगी है, फॉरेक्स की भी थोड़ी मोड़ी लगी है, और उसके साथ यूएस स्टॉक मार्केट की तो अच्छी खासी लगी है। अब वो क्यों हो रहा है? यहाँ पे जो ग्लोबल वाली इशू चल रही हैं, मतलब आपसी देश लड़ रहे हैं टैरिफ को लेकर या ग्रीनलैंड को लेकर, ये सारी चीजों में है ना, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पर हम लोग गोल्ड को बाय होता देख रहे हैं, सिल्वर को बाय होता देख रहे हैं। कंट्रीज यूएस करेंसी को, डॉलर को बेचने में लगी है और गोल्ड एक्वायर कर रही है, जिसकी वजह से मैनिपुलेशन हो रहा है। बट इसकी एक अच्छी पॉजिटिव चीज ये है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे बिटकॉइन को एक्वायर किया जा रहा है, लाइक कंट्री भी कर रही है और ब्लैक रॉक और माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसे फर्म भी कर रहे हैं इस बार, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि जैसे डॉलर की ऐसी तैसी करने में सारी कंट्री लगी है, वैसे ही कल को कोई और करेंसी भी कर सकती है। और वैसे ही फिजिकल गोल्ड का भी इशू आज नहीं तो कल हो सकता है। अब सिल्वर का बढ़ने का रीजन हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं कि सिल्वर बहुत रेयर हो गया इसलिए सिल्वर पंप कर रहा है, जस्ट ये है कि यहाँ पर कंट्रीज जो है एक्वायर करने में लगी हैं, सेंट्रल बैंक एक्वायर करने में लगी है, इसलिए सिल्वर बढ़ रहा है। और जब वो सेल करेगी तो सिल्वर वैसे ही ड्रॉप भी हो जाएगा, आपको हवा भी नहीं लगेगी। और सेम चीज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का ट्रस्ट गेन कर रहा है। बट ऐसे हम बात करें कि वेल्स इस समय जो है गोल्ड को अभी भी बाय करने में लगी है इंस्टेड ऑफ बिटकॉइन, जहां पर बाकी कंट्रीज या फिर हम जैसे लोग बिटकॉइन को थोड़ा थोड़ा या फिर क्रिप्टो को थोड़ा एक्वायर कर रहे हैं डीप में, वहां पर वेल्स इस समय गोल्ड में नजर रहे, क्योंकि अभी गोल्ड थोड़ा और बढ़ेगा। जितने ग्लोबल इशू होंगे और उतना गोल्ड बढ़ेगा। क्या सही है? बट ये चीज कंप्लीटली गलत है। वेल्स हमेशा लोगों को, मतलब हम जैसे लोगों को मैनिपुलेट करती है कि वेल्स बाय कर रहा है तो हमें बाय कर लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं होने वाला है। अभी इस समय बिटकॉइन के नीचे में बिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी लगी हुई है, इसका मतलब बिटकॉइन अभी थोड़ा सा और क्रैश करेगा। जैसी इस समय सिचुएशन चल रही है उस मुताबिक तो बिटकॉइन का गिरना बनता भी है, और हम लोगों को फोमो डर जा रहा है कि भाई लॉन्ग कर लो, इसलिए मार्केट ने 2 से 3 बार अप ट्रेंड दिखाया और बाद में फिर से वहीं पे लटका हुआ। अभी इस समय ट्रेड करना हाईएस्ट रिस्की है। आप एक पल के लिए शॉर्ट ट्रेड लगा दो, कहीं ना कहीं प्रॉफिट शायद हो जाएगा अगर मैनिपुलेशन उसमें भी नहीं रहे। बट अगर आप लॉन्ग लगाने का सोच रहे हैं तो ये सबसे गलत टाइम होने वाला है। दूसरी तरफ बात करें, डॉज कॉइन यहां पर एसईसी ने अप्रूव कर दिया, जो हमारा लाइव होने वाला है, जहां पर हमने शिबा इनू को डंप होता देखा। और ऑब्वियस है कि इस समय बाइंग जोन का लोग पूछ रहे हैं शिबा इनू को लेकर, क्या इस समय पर्टिकुलर टाइम सबसे बढ़िया है? वो मैं बोलूंगा गलत है, क्योंकि अभी के टाइम पे हम लोग जैसा बिटकॉइन को गिरने की बात की तो यहां पर गिरेगा ही। तो डॉज कॉइन को बढ़ता देख के ये फोम मत चले जाना कि भाई मीम सीजन आ गया, मीम बढ़ने वाला है, ये अभी गलत चीज चलने वाली है। और जहां पर हम लोग देख रहे हैं, विटालिक ने भी ये चीज बोली है कि अभी जो है यहाँ मास अडॉप्शन चलने वाला है, डिसेंट्रलाइज चीजों को जो है कंट्री अडॉप्ट कर रही है, प्राइवेसी टूल्स को अडॉप्ट कर रही है। जहां हमने भी कुछ दिन पहले बोला कि भूटान ने भी सेई का ब्लॉकचेन यूज किया, मल्टीपल कंट्रीज ब्लॉकचेन की चीजों को यूज कर रही है ताकि चीजें आसान हो। एआई का टाइम आ गया है, लेकिन ऐसे टाइम पे हमारा इंडिया जो है थोड़ा सा पीछे रह रहा है। अब इस समय 49 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को फाइनेंस मतलब एफआईयू ने यहाँ पर फाइन मारा, 45 इंडिया बेस्ड और 4 ऑफशोर प्लेटफॉर्म को 28 करोड़ की पेनल्टी मारी, क्योंकि वो नॉन कंप्लाइंट एक्सचेंज थे। ठीक है, फाइन, ये सही चीज है। लेकिन फिर ये क्या, एफआईयू ने जो है यहाँ क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैन करने की बात बोल दी, ये बोलकर कि वो प्राइवेसी कॉइन्स लाइक मोनेरो और जेड कैश में जो है डील कर रहे हैं। और ये चीज ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोल सकते हैं कि प्राइवेसी वाले कॉइन तो अच्छे होते हैं, लाइक ब्लॉकचेन वगैरह तो अच्छी चीज है, तो फिर ये क्यों चल रहा है? और एक और तरफ जो प्ले स्टेशन है वो यहाँ पर जेड कैश को इनबिल्ड करना चाहता है, ताकि लोग जो है गेम्स या फिर चीजें पेमेंट जो है जेड कैश से करें, ताकि लोगों की प्राइवेसी बनी रहे। तो एक तरफ एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है ये चीजों, लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखने की, पेमेंट को लेकर ध्यान रखने के लिए ख्याल रख रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया जैसा कंट्री वहां पर बैन कर रहा है पूरे एक्सचेंज को, क्योंकि वो प्राइवेसी वाले कॉइन है जहां पे ट्रांजैक्शन नोट नहीं हो पाते। तो ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी है, बट ठीक है, हम लोग इस मुद्दे पे अभी नहीं बात करते हैं। सेकंड, अगर मार्केट की बात करी जाए तो मैंने जैसा कि बोला कि बिटकॉइन की भी लिक्विडिटी नीचे लगी हुई है हिट मैप के मुताबिक, तो यहां पर अभी एक मार्केट में छोटा मोटा क्रैश हम लोग देख सकते हैं। बिटकॉइन ज्यादा क्रैश करेगा, क्योंकि इस समय बड़े कॉइन्स की बात चल रही है, जो अल्ट कॉइन है
वो तो ऑलरेडी नीचे ही है, तो उसकी क्या ही बात करेंगे। अभी इस समय आपको अगर एंट्री लेनी है तो वेट करने बोलूँगा, क्योंकि अभी आपके पास एक गोल्डन टाइम आने वाला है, वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। रेस्ट ऑफ टाइम हम लोग बात कर सकते हैं बाकी अगर मार्केट की मूव्स की, तो उसके बाद हम लोग फरवरी में अच्छा बुलिश टर्न देखेंगे मार्केट का। अब जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगा। होप आपको इस वीडियो ने ज़रा सी हेल्प की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।